ओम शांति। आपका स्वागत है। क्या आप खुशी अर्थात हैप्पीनेस की परिभाषा जानते हैं? खुशियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मानव हर कार्य खुशी, सुख, शांति प्राप्त करने की लालसा से कर रहा है। खुशी उसकी पहली आवश्यकता है, क्योंकि इसी में सुख मिलता है, इसी में उसे शांति की प्राप्ति नजर आ रही है। परंतु जितना वह खुशी को पाने के लिए प्रयास कर रहा है, उतना ही वह उससे दूर होता जा रहा है। परंतु उसे समझ नहीं आ रहा कि वह आखिर करे तो क्या करे। वह जीवन में जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, खुशी प्राप्त करना। परंतु उस लक्ष्य को पाने के बाद भी जब वह खुशी उसे अल्प काल के लिए ही मिलती है, तो वह फिर से दूसरी खुशी के लिए प्रयासरत हो जाता है। वह समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर परमानेंट खुशी उसे कैसे मिल सकेगी। इसी कश्मकश के अंदर वह अपनी जिंदगी बिता रहा है तथा उसके जीवन में कई प्रकार की नई समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। वह परेशान सा होकर भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह सदा काल की खुशी को कैसे पा सकता है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आखिर खुशी का वास्तविक अर्थ क्या है। वास्तविक अर्थ जानने के लिए हमें पहले इसके दो प्रकार के एस्पेक्ट को समझना होगा। खुशी दो प्रकार से देखी जा सकती है, पाई जा सकती है, समझी जा सकती है। एक है बाहर से प्राप्त खुशी, अर्थात जिसको हम फिजिकल हैप्पीनेस के रूप में मान्यता देते हैं। दूसरा है अंदर स्वयं से प्राप्त खुशी, अर्थात इंटरनल, अर्थात अंदर से प्राप्त की हुई खुशी। खुशी के बारे में गहराई से विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि खुशी दो प्रकार की होती है। वह खुशी जो साधनों द्वारा प्राप्त करता है, जो प्रत्यक्ष में दिखाई देती है, जिसके कारण वह बचपन से बुढ़ापे तक प्रयास करता आ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें संपूर्णता नजर नहीं आती, खालीपन की अनुभूति होने लगती है। कई बार तो उसे प्राप्ति के बाद जब उसका रूप बदलकर नेगेटिव हो जाता है या हमारे अनुसार नहीं होती, तो वह खुशी गम में व दुख में बदलकर और ही अधिक कष्ट पहुंचाने वाली लगने लगती है। साधनों द्वारा प्राप्त खुशी कुछ पल के लिए आनंद तो अवश्य देती है, परंतु धीरे धीरे उसका स्तर कम होने लगता है और वहां पर खालीपन सा महसूस होने लगता है। इस प्रकार उदाहरण हम अपने जीवन में अक्सर देखते रहते हैं। यदि उनकी लिस्ट बनाने लगे तो शायद एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मानव का जीवन उसी कश्मकश से गुजर रहा है। दूसरी ओर अगर हम थोड़े से शांत भाव से सोचें तो एक और पहलू नजर आता है, वह है आंतरिक खुशी, अर्थात इनर हैप्पीनेस। अभी हम जीवन के हर पहलू में झांक कर देखेंगे कि बाहरी खुशी और आंतरिक खुशी में भी क्या क्या अंतर है। खुशी दो प्रकार की होती है, पहली बाहरी खुशी, दूसरी है आंतरिक खुशी। बाहरी खुशी जिसे हम फिजिकल हैप्पीनेस कहते हैं, फिजिकल साधनों द्वारा जो प्राप्त होती है। दूसरी है आंतरिक खुशी, जो कि हमारी इनर पावर को बताती है, हमारी सोच को बताती है। बाहरी खुशी टेम्परेरी होती है, अल्प काल के लिए होती है। आंतरिक खुशी परमानेंट रहती है, सदा काल के लिए रहती है।
बाहरी खुशी बाहरी साधनों पर आधारित होती है, जैसे कार, कोठी, धन, संबंधी, रिश्तेदार आदि आदि। आंतरिक खुशी हमारी मन के दृष्टिकोण पर आधारित होती है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कितना सोचते हैं। बाहरी खुशी से बाहर से अंदर जाने का प्रयास करते हैं, परंतु आंतरिक खुशी से अंदर से बाहर चारों तरफ फैलती है। बाहरी खुशी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अंदर की खुशी इसे पाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बाहरी खुशी पाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु आंतरिक खुशी पाने के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, कोई धन खर्च नहीं होता। इसे पाने के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता होती है, परंतु आंतरिक खुशी पाने के लिए स्वयं से ही काम चल जाता है। बाहरी खुशी के द्वारा कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भले खुशी मिलती है, परंतु उसमें कहीं न कहीं विकारों की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है। परंतु आंतरिक खुशी द्वारा हम मन शक्तिशाली होकर निर्दोष बन जाता है। बाहरी खुशी हमें कमजोर भी बना देती है, परंतु आंतरिक खुशी हमें शक्तिशाली ही बनाती है। बाहरी खुशी व्यक्तियों द्वारा मिलती है, जबकि आंतरिक खुशी सर्वशक्तिवान की शक्ति द्वारा हमें स्वयं ही मिल जाती है। बाहरी खुशी पाने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है। आंतरिक खुशी पाने के लिए हमें केवल मेडिटेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। बाहरी खुशी में भय पैदा होता है, इसके खो जाने का डर लगा रहता है। आंतरिक खुशी भय रहित बनाती है, क्योंकि यह कभी भी कहीं भी गुम नहीं हो सकती। बाहरी खुशी केवल लेने से ही मिल सकती है, परंतु आंतरिक खुशी देने से ही मिल जाती है। जितना देंगे उतना और खुशी मिलती है। बाहरी खुशी अलग काल के लिए केवल थोड़ी लाइफ के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है। आंतरिक खुशी एक लंबे काल तक हमारा साथ देती है। बाहरी खुशी हमें भारी अर्थात हैवी बना देती है, बोझ वाला बना देती है, परंतु आंतरिक खुशी हमें हल्का बना देती है, रिलैक्स बना देती है। बाहरी खुशी साधनों पर आधारित होती है, आंतरिक खुशी हमारी अंतः मन की साधना पर आधारित होती है, चिंतन पर आधारित होती है। बाहरी खुशी शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। व्यक्ति गया तो खुशी भी गई, परंतु आंतरिक खुशी सदा हमारे साथ चलती है। बाहरी खुशी 5 तत्वों के साथ ही उत्पन्न होती है और उसी के साथ समाप्त हो जाती है, परंतु आंतरिक खुशी हमारी आत्मा का एक सदा काल का गुण है। बाहरी खुशी दूसरों को दुख भी पहुंचा सकती है। स्वयं तो भले खुश होंगे, परंतु दूसरों को उससे कभी न कभी दुख भी हो सकता है। परंतु आंतरिक खुशी स्वयं के साथ दूसरों को भी अति सुख पहुंचाती है। बाहरी खुशी द्वारा नुकसान भी हो सकता है, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, बीमारी आदि आदि। आंतरिक खुशी केवल आनंद की ही प्राप्ति करवाती है। बाहरी खुशी हमारी बाहरी सुंदरता में दिखाई देती है, आंतरिक खुशी हमारी अंदर की सुंदरता है। बाहरी खुशी हमें बाहर से तृप्त करती है, परंतु आंतरिक खुशी हमारे अंदर का भोजन है। तभी तो कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। बाहरी खुशी हम अकेले ही खुश होते हैं, परंतु आंतरिक खुशी हमारे चारों तरफ जब फैलती है तो चारों ओर के वातावरण में खुशियां फैला देती है। बाहरी खुशी एक कमजोरी भी हो सकती है, परंतु आंतरिक खुशी एक शक्ति का रूप धारण कर लेती है। बाहरी खुशी हमें भोगी बना देती है, साधनों के भोग में ही हम लगे रहते हैं, परंतु आंतरिक खुशी हमें कर्म योगी बनाती है। बाहरी खुशी हमारे में अहंकार पैदा कर देती है, परंतु आंतरिक खुशी दया, भावना,
प्यार की भावना पैदा करती है। बाहरी खुशी से दुख की भी अति प्राप्ति हो सकती है, परंतु आंतरिक खुशी से केवल सुख की ही प्राप्ति होती है। बाहरी खुशी हानिकारक भी हो जाती है, परंतु आंतरिक खुशी केवल लाभदायक ही रहती है। बाहरी खुशी जीवन में असंतुलन पैदा कर सकती है, परंतु आंतरिक खुशी जीवन में संपूर्ण संतुलित जीवन उत्पन्न करती है। बाहरी खुशी अन्य लोगों से संबंधित रहती है, उसके बिना पूर्ण नहीं होती, परंतु आंतरिक खुशी व्यक्तिगत रूप के अंदर संपूर्ण होती है। बाहरी खुशी समय के साथ कमजोर व कम हो सकती है, परंतु आंतरिक खुशी सदा ही शक्ति प्राप्त करती जाती है। बाहरी खुशी एक गुना करके मिलती है, परंतु आंतरिक खुशी एक का 10 गुना या 100 गुना से भी ज्यादा मिलती है। बाहरी खुशी में स्वार्थ समाया होता है, आंतरिक खुशी निस्वार्थ भावना तथा त्याग सम्मिलित होता है। बाहरी खुशी हम बाहर के प्रयास, उधार, सहयोग आदि से मिलती है, आंतरिक खुशी हमें अंदर के छिपे हुए खजानों से मिलती है। बाहरी खुशी को सदाकाल का बनाने में जीवन पर्यंत व्यक्ति लगा रहता है। आंतरिक खुशी में थोड़े से अंतः मन की गहराई से चिंतन कर एकांत और शांत मेडिटेशन की कला से बहुत सरल प्राप्त किया जा सकता है। बाहरी खुशी पर हमें अधिकार प्राप्त करना पड़ता है, फेल हो या पास हो, आवश्यक नहीं हम सफल ही होंगे, परंतु आंतरिक खुशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आवश्यकता केवल थोड़ा सा स्वयं के प्रति अभ्यास, जागरूक होना तथा स्वयं की पहचान होना। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आपने आज देखा कि सच्ची व असली खुशी अंदर से बाहर की ओर आती है, तो वह विशाल रूप बनकर हमारे जीवन को खुशहाल बना देती है। जबकि बाहरी खुशी बाहर से जब अंदर की ओर जाती है तो वह बहुत छोटा स्वरूप बन जाती है तथा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आइए हम अपने जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करने का प्रयास करें। जीवन को प्राप्त करने की सोर्स, साधन हम स्वयं हैं। तभी कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, अर्थात यदि हम अंदर से खुश हैं तो यह जीवन किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो वह अशांत नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, बल्कि अपनी शक्ति से उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो फैसला कीजिए कि आपको कौन सी खुशी चाहिए। यदि आप बाहर की खुशी के लिए प्रयास करेंगे तो वह अकेली मिलेगी, परंतु यदि आप आंतरिक खुशी के लिए कदम उठाएंगे तो दोनों खुशियों का हर परिस्थिति में आनंद उठा पाएंगे। तो आइए थोड़ा प्रयास करें। राजयोग मेडिटेशन इसका बहुत ही सरल व शक्तिशाली साधन है। इसको सीखिए तो खुशियां आपके घर पर दस्तक देने लग जाएंगी और यही जीवन खुशनुमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। यदि यह विचार आपको पसंद आए हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिए और अन्य विषय के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।